पढ़ो ना आप तारीख। मदीना शरीफ में ना एक ऐसी बूढ़ी भी थी जिसका कोई नहीं था। जब काम तकसीम हुए ना, हजरत उमर फारूक आज़म और सहाबा कैसे लोग थे, नेकियां ढूंढा करते थे। कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी में, भाई इसे सही कर लो यार, कहीं काम मिल जाए ऐसा जिससे नेकी। पता चला एक बूढ़ी है जिसका कोई नहीं। हजरत उमर गए, दरवाजा खटखटा दिया, आवाज आई कौन? का मां तेरे दरवाजे पे आया हूं, मैं इजाजत दे तो आज से तेरा काम करूंगा, तेरे घर का काम आज से मैं किया करूंगा। बूढ़ी ने कहा नहीं बेटी, नहीं बेटे, तू घर के मेरे काम मत करना। आपने जिद की सिर्फ इसलिए ताकि नेकी मिल जाए किसी की मदद की। तो बूढ़ी कहने लगी तू है कौन? कहा अम्मा मुझे उमर कहते हैं, मुझे उमर कहते हैं, मां इजाजत दे तेरे घर के काम करूं। तो मां कहने लगी बेटे कोई है जो आता है मेरे घर का काम करके चला जाता है। हजरत उमर कहते हैं क्या नाम है उसका? तो बूढ़ी कहने लगी नाम तो उसने आज तक नहीं बताया, आज तक उसने नाम नहीं बताया, आज तक नाम नहीं बताया उसने। अच्छा, फिक्र हुई कि चलो आता कब है? का रात को आता है या किसी भी वक्त आता है, काम कर जाता है। हजरत उमर कहने लगे देखूंगा कौन है वो। खड़े हो गए, आधी रात गुजरी ना, देखा कोई नंगे पैर दबे पैरों से आ रहा था, चेहरे पे कंबल पड़ा है, और जैसी दरवाजे पे आया हजरत उमर ने चुपके से आके कंधे पे हाथ रखा, आने वाले जरा नाम तो बता तू है कौन? अल्लाह अकबर, इतना सुना है। आने वाले ने जैसी कंबल चेहरे से हटाया, हजरत उमर फारूक आजम की चीख निकल गई। क्या देखते हैं? वो छुप के आने वाला नबी का अबू बकर सिद्दीक है, वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, अपने वक्त का खलीफा है। हैरत में है, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन बता तो सही रात में क्यों आते हो? यार ताकि नेकी किसी पे खुल ना जाए इसलिए सन्नाटे में आता हूँ। कहा ये तो बताइए चप्पल जूता क्यों नहीं पहना? कहा इसलिए नहीं पहनता हूँ कहीं मेरी आहट से किसी की आंख ना खुल जाए, अगर आंख खुल गई तो बात पता चल जाएगी, अगर ये नेकी का पता चल गया तो हो सकता है कयामत में खुदा मुंह पे मार दे। और यार अबू बकर हो करके अगर नंगे पैर जा करके चुप करके नेकी करता है तो बता तुझे किसने हक दे दिया है कैमरे के आगे किसी गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया? क्या बात है, नेकी किया करो, किसी की गुर्बत का तमाशा न बनाया, मत बनाया करो तमाशा, किसी को जलील न किया करो। भाई नेकी ऐसे करनी है कि किसी को पता न चले, किसी को पता न चले, यतीम का घर भी चल जाए उसकी इज्जत भी रह जाए। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक मर्तबा अपने भांजे को ना कुछ अनाज दिया, फरमाने लगी जाओ हमारी पड़ोस में फलां शख्स है बड़ा गरीब है, उसके यहाँ देख के आ जाओ। जाने लगे ना तो उम्मुल मोमिनीन ने बड़ी बात कही थी, फरमाने लगी जा तो रहा है बेटे लेकर के, पहली बात तो उसके हाथ में मत देना, दूसरी बात नाम मत बताना, हाँ नाम मत बताना। अल्लाह अकबर। वो गए, दिया यानी रखा, वापस आ गए, कहने लगे खाला ये बात समझ में नहीं आई, आपने नाम बताने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए मना किया मैंने, अगर तुम उसे मेरा नाम बता देते कि फलां ने भेजा है तो जब भी कभी हमारी गली से गुजरता उसको शर्म आती कि इनका मुझ पे एहसान है। कहने लगे वो शर्मिंदा हो जाता और कहती आयशा नहीं चाहती मेरी वजह से हुजूर का कोई उम्मती शर्मिंदा हो। अच्छा ये बात समझ में आ गई, फिर हाथ में देने से मना क्यों किया? देखो यार इसे नेकी कहते हैं, हाथ में देने से मना क्यों किया? फरमाने लगी इसलिए कि हमेशा लेने वाला हाथ नीचे रहता है, देने वाला हाथ ऊपर रहता है। आयशा ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रह जाए, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे रहे। इसे कहते हैं नेकी का शौक, इसे कहते हैं नेकियां। ये भी कोई मसला है यार कि हम दिखा के कहते हैं मैंने फला यतीम को कपड़े बनाए भाई, नहीं भाई इस बार मैंने यार इतने लोगों को फला को बनवाए, उस पर कुछ नहीं था, वो आया मेरे पास जूता टूटा था मैंने कहा चल ले ले यार। ये नेकी है? कोई नहीं है नेकी, इसे नेकी नहीं कहते, इसे जलील करना कहते हैं। सामने वाले को जलील करना कहते हैं, किसी को जलील ना करो। गरीब भी अपनी इज्जत रखता, अमीर भी अपनी इज्जत रखता है, सबको इज्जत दिया करो, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। मैं बस बात खत्म करने लगा, फरमाएगा ए ईमान वालों अपने आप को
और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो कोशिश क्यों नहीं करते जहन्नम की आग से बचाने की? क्यों नहीं करते? आज जैगम भाई सब कहते हैं यार 20% है, कुछ भी ना होगा, 20% है, क्या कर लोगे? तुम नहीं जानते। जब तुम्हें ये एहसास हो कि कम लोग कुछ नहीं कर पाते, तो इस्लाम कहता है कि जंगे बद्र देख लिया करो। और जब तुम्हें अपनी कसरत पे घमंड हो तो जंगे हुनैन देख लिया करो। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह वाह। ये इस्लाम की तारीख है। तुम कभी भी कसरत से कामयाब नहीं हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए, खुदा की रहमत से कामयाब हुए। तुम कभी भी कम होने की वजह से जलील नहीं हुए, हमेशा अपने घमंड की वजह से तुम शर्मिंदा हुए। जब जब तुमने ये सोचा हम बहुत हैं, हम यूं हैं, हम ये हैं, तभी तुम्हें जलील होना है। ये याद रखना, जलील होना है। वो किसी ने कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक बात याद आ रही है, बता दूं, जरूरत इस वक्त की ये नहीं है कि हमारी तादाद बढ़ जाए, जरूरत इस वक्त की है कि हम सब के सब इकट्ठे हो के हुजूर की चौखट पे आ जाए। इस वक्त ये जरूरत है, हुजूर की चौखट पे आ जाए। चर्बी चढ़ गई है लोगों की आंखों। हर जमात, शिया अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, राफजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, खारजी अपनी जमात बढ़ाने पे लगे, वहाबी अपनी बढ़ाने पे लगे हैं, सब अपनी अपनी बढ़ाने पे लगे। हम हैं कि अपनी काटने पे लगे, हम अपनी जमात को काटने पे लगे, हम घटाने पे लगे। निकालो इसको, ये मौलवी ठीक नहीं, ये पैसे लेता है, ये हंसाता है, ये बातें करता है। अपना काम करना। खुदा तू नहीं है, खुदा वो है जिसने पैदा किया है। तुझे हिसाब नहीं देना, हिसाब उसे देना है जिसने पैदा किया है। अपनी सोच, दूसरे की फिक्र मत कर। हम एक दूसरे की जड़ें काटने पे लगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। खत्म कर अपने आप को, ये मैं खत्म कर दे, अना खत्म कर दे। जब मस्जिद में जाके तू ये सोचेगा ना मैं नमाज पढ़ने आया हूं, अल्लाह सजदे मुंह पे मार देता है। तूने ये सोच भी कैसे लिया मैं आया हूं? ये वो चौखट है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। खत्म करो अपने आप को, अना खत्म कर दो, मिटा दो, भूल जाओ कि हम भी कुछ हैं। अगर छोटे से भी गलती हो जाए तू माफी मांग ले, क्या चला जाएगा? उससे कहते माफ कर दे, कसम खुदा की। इतना कह दोगे ना, खुदा भी राजी हो जाएगा, मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। सारे करबला वालों से मोहब्बत करते हैं ना, करते हैं कि नहीं? सबको हसनैन करीमैन से प्यार है ना। अल्लाह ताला हमें उनकी मोहब्बतों का सदका अता करे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हसनैन करीमैन दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के नाराजगी हो गई। 3 दिन गुजर गए ना, 3 दिन गुजरे तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खत लिखा। कहा भाई नाना की हदीस याद नहीं है कि मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए? ये लिखा तो उधर से खत आया, नाराज है दोनों, मिलने नहीं आए। इमाम हसन ने खत लिखा, फरमाने लगे फिर तुम क्यों नहीं आए? तुम मुझसे कह रहे हो ना कि नाना ने कहा 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, तो तुम ही आ जाते। इमाम हुसैन ने खत में लिखा, भाई फरमाया गया जो पहले रूठे हुए को सलाम करेगा पहले वो जन्नत में जाएगा, बाद में माफ करने वाला जन्नत में जाएगा। कहते मेरा जी चाहता है भाई पहले आप आ जाओ ताकि मुझसे पहले जन्नत में आप जाओ। यार ये वफाएं थी, ये मोहब्बतें थी, और ये एक दूसरे के लिए इज्जतें थी। कहते मैं नहीं चाहता मुझसे पहले, मैं आपसे पहले छोटा होकर जन्नत में जाऊं, मैं तो ये चाहता हूं आप बड़े हैं, पहले जन्नत में आप जाएंगे, आपके पीछे पीछे आपका छोटा भाई हुसैन जन्नत में जाए। हम देते हैं अपने बड़ों को। हाँ माफ कर लिया, बिता दो अपनी अना, खत्म कर दो, कुछ भी नहीं हो। फिर जी के देखो, कसम खुदा की खा के कहता हूं, मिंबर पे बैठा हूं, जो मजा फकीरी में जीने का है ना वो किसी शहनशाही में नहीं आता। एक बुजुर्ग गुजरे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह,
हाँ, थकना तो मुझे चाहिए, मैं उड़ीसा से चल करके आया और अभी सोया नहीं हूं मैं 1 घंटा भी, 24 घंटे से ऊपर जागते हुए हो गए। मगर ये है बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो थोड़ा सा जरा आप अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए मैं बात बढ़ा दे रहा हूं। हजरत की भी गुफ्तगू होनी है, हालांकि ये बात मुझे नागवार गुजर रही है। हाँ, मुझे एक एहसास हो रहा है कि हमारे जमात के बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मेरी घर है तो क्या हुआ, है तो मौलाना एहसान, ये ख्याल रखिएगा। लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, दाल बराबर तो होती है, लेकिन पता है ना क्या खाती है, कितना खाती है? तुम खा जाते हो, तुम्हें नहीं लगता असर, मुर्गी क्या खाती है ये पता होना चाहिए, है जी। जरा गौर करें, हजरत तशरीफ फरमाएं। बस मैं बात पूरी करने लगा हूं भाई, जरा तवज्जो करें। कोई मसला नहीं है, आप 10 रुपए भी ना दें, खाली सुभान अल्लाह कहते रहें। मैं आ गया हूं मोहब्बत में आपके, ये बात मैं उनसे कह रहा हूं अपने भाई से। बाकी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, बात सुन लें ना। कोई बात नहीं, जब दिल करे तब दे दिए, खाते में डाल देना, कोई मसला नहीं है। इनसे बड़ा गहरा ताल्लुक है, मैं मोहब्बत है मुझे। अल्लाह सलामत रखे मेरे शुएब भाई को और इनके पूरे परिवार को, इनकी फैमिली को। अल्लाह खुदा की रहमत है, अल्लाह ताला अपनी रहमत अता फरमाए। बस मैं अर्ज कर रहा था कि अपने आप को मिटाना भी